नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हाल है? आज आप सोचेंगे कि बहुत दिनों के बाद में सर दिखाई दिए यूट्यूब पर। असल में क्या है कि हमारे जो ऑनलाइन बैचेज है ऐप पर और ऑफलाइन क्लासेस हैं वो रेगुलर चल रही थी। परंतु क्या है हम यूट्यूब पर रूबरू नहीं हो सके। आगे से हम क्या है रेगुलर आपसे मिलते रहेंगे। आपको जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो एग्रोनॉमी का हमेशा की तरह रहेगा। लेकिन जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूँ कि 8 सितंबर यानी सोमवार से हमारा क्या है कि कृषि पर्यवेक्षक और सहायक कृषि अधिकारी का बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप अधिक इंक्वायरी के लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बैच का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपको पता है कि हम जो कंटेंट है वो कितना अच्छा परोसते हैं आपको, और इसी कंटेंट के आधार पर हमें क्या है कि आज जो मैं टॉपिक करने जा रहा हूँ वो आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से क्यों? क्योंकि हर बार चाहे पीछे 2015 की 18 की कृषि पर्यवेक्षक भर्ती की बात करूँ तो भी इसमें से क्वेश्चन आया है, और सहायक कृषि अधिकारी का जो एग्ज़ाम था उसमें से हर बार किसी न किसी वैकेंसी में ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ वो है सॉइल टेक्सचर। आपने आपने जो सोइल मृदा पढ़ी है, मृदा के हमने क्या है विभिन्न गुण पढ़े हैं। पहला मृदा का जो गुण है वो हमने पढ़ा है कि मृदा का कौन सा गुण होता है, मृदा का भौतिक गुण होता है। दूसरा कौन सा, मृदा का क्या रासायनिक गुण होता है। तीसरा क्या, मृदा का क्या है जैविक गुण होता है। अब इसमें जो कणाकार ये हम पोर्शन पढ़ेंगे ये क्या है, इसका भौतिक गुण है। भौतिक गुण में हम पढ़ेंगे, ये पूरा का पूरा पोर्शन ही करवाऊंगा आपको। ये जो आप सोइल का जो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मृदा के जो गुण हैं, ये हम सारे के सारे आपको बारी बारी से कराएंगे। देखिए भौतिक गुण में क्या होता है, मृदा के भौतिक गुण में आपने मृदा कणाकार आज टॉपिक कवर करेंगे। इसके बाद में मृदा संरचना आपने पढ़ा होगा, मृदा संरचना आपने पढ़ा होगा, मृदा रंग, मृदा घनत्व, घनत्व, रंध्रावकाश आपने पढ़ा होगा, रंध्रावकाश, ताप पढ़ा होगा। इसके अलावा और भी हैं, ये हम क्या है भौतिक गुणों में पढ़ेंगे। रासायनिक गुण कौन से होते हैं मृदा का, आपने पीएच पढ़ा होगा, एसिडिक सॉइल, सेलाइन सॉइल्स यानी लवणीय क्षारीय मृदा, अम्लीय मृदा, ये क्या है ये हम पीएच में पढ़ेंगे। मृदा का क्या है पीएच, आपने ईसी पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, आपने पढ़ा होगा पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, ये सभी हम रासायनिक गुणों में पढ़ेंगे। इसके अलावा जैविक गुण आपको पता है कि जो कि हम इसमें क्या फ्लोरा और फौना इनकी बात करेंगे कि बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज, राइजोबियम्स, ये सारे के सारे जैविक गुणों में हम पढ़ेंगे कि सोइल के अंदर बायोलॉजिकल कंटेंट्स क्या होते हैं, यानी बायोलॉजिकल पदार्थ क्या होते हैं, ये प्रत्येक गुण बड़ी ही डीपली से और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो सोइल टेक्सचर, मृदा कणाकार, कि गुरुजी मृदा कणाकार क्या होता है। मृदा कणाकार क्या होता है, जब भी हम क्या है कपड़े लाते हैं तो हम उसको छूकर देखते हैं, हम छूकर देखते हैं कि उसका क्या है टेक्सचर कैसा है, उसका टेक्सचर सॉफ्ट है या हार्ड है। तो इसी प्रकार क्या है मृदा कणाकार, आप हिंदी में पढ़ेंगे मृदा कणाकार। ये इसने क्या कहा, कणाकार, कण का क्या आकार, यानी कण का आकार कैसा है, कण का आकार कैसा है, कैसा है कण का आकार। हो सकता है कण बड़ा हो सकता है मध्यम हो सकता है महीन हो, यानी कण का आकार क्या है वो हम पढ़ेंगे कणाकार के अंदर। देखो प्यारे बच्चों, असल में क्या है मृदा के अंदर प्राथमिक कण होते हैं। क्या प्राथमिक कण, मृदा में प्राथमिक कण होते हैं। आप अगर आपसे पूछ लिया जाए, एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्राथमिक कण कितने होते हैं, तो हम कहेंगे 3। ये 3 प्राथमिक कण कौन कौन से होते हैं,
एक तो होता है बालू, आपने नाम सुना है, एक होता है सिल्ट और एक होता है क्ले। ये तीन क्या है, प्राथमिक कण, यानी प्राइमरी फ्रैक्शन बोल दें, सेपरेट्स बोल दें, या प्राथमिक कण बोल सकते हैं। ये क्या है, प्राथमिक कण है। ये क्या करते हैं कि ये अलग अलग अनुपात में क्या है, मिट्टी का निर्माण करते हैं। जैसे अगर किसी खेत के अंदर क्ले, मृत्तिका ज्यादा है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये तो मृत्तिका वाला खेत है, या क्ले सोइल वाला खेत है। अगर उसमें हम ये कह दें कि ये जो हमारा बरानी वाला क्षेत्र है, राजस्थान का लगभग 60% से ज्यादा जो क्षेत्र है, उसमें क्या है, बालू ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसमें बालू का जो अनुपात है वो ज्यादा है। ठीक है, ये क्या है, ये तीन मिलकर क्या है, अलग अलग प्रकार की मृदाओं का निर्माण करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, हम बात कर लेते हैं सोइल टेक्सचर की। हम परिभाषा की बात करें तो क्या है, मृदा में बालू, सिल्ट और कले का आपेक्षिक अनुपात, आपेक्षिक अनुपात मृदा कणाकार कहलाता है। यानी इसका क्या, रिलेटिव प्रोपोर्शनल, रिलेटिव प्रोपोर्शनल क्या कहलाता है, कणाकार कहलाता है। यानी बालू और सिल्ट और क्ले, इनका क्या किया हमने, अनुपात किया है। इनका जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, मृदा कणाकार। कैसे कि मैं कह दूं कि इसमें 85% बालू है, अनुपात 10% इसमें क्या है, सिल्ट है, 10% इसमें क्या है, 10% इसमें सिल्ट है, अनुपात इसमें 5 से 10% क्या है, इसमें क्ले है, इसमें क्ले है। ये क्या है, इसका आपेक्षिक अनुपात। अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें सबसे ज्यादा जो फ्रैक्शंस है, सबसे ज्यादा किस प्रकार की मृदा के कण है, बालू। आप कहेंगे सी सबसे ज्यादा जो प्राथमिक कण है वो है बालू। तो ये किस प्रकार की मृदा का टोटल आपने देखेंगे तो लगभग 100 होगा कि अब ये किस प्रकार की मृदा बनी है, ये बनी है बलुई मृदा, क्योंकि इसमें क्या है, बालू के कण ज्यादा है। इसी प्रकार जब हम बात करें कि अगर मैं ये कहूं कि इसमें 50% क्या है, कले हैं, 50% कले हैं, तो आप क्या कहोगे, 50% कले, 25% सिल्ट और 25% बालू है, तो आप कौन सी मिट्टी, कौन सा प्राथमिक कण है जो इसमें ज्यादा है। आप कहेंगे जी इसमें कले है, मृत्तिका है, वो सबसे ज्यादा है। तो ये खेत किसका हो गया, ये हो गया मृत्तिका वाला, मृत्तिका, या इसे कहते हैं चिकनी, चिकनी मृदा वाला खेत हो गया। यही तो कणाकार है, और क्या है कि बालू, सिल्ट और क्ले का जो आपेक्षिक अनुपात है वो क्या कहलाता है, मृदा कणाकार कहलाता है। असल में एक क्वेश्चन आया था 2015 में, कृषि पर्यवेक्षक, कृषि पर्यवेक्षक में एक प्रश्न आया था कि मृदा कण किसे कहते हैं, मृदा कण किसे कहते हैं, ये कहा था मृदा कण। देखो प्यारे बच्चों कि 2 mm, दो जिनका व्यास क्या है, 2 मिलीमीटर से कम हो, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं मृदा कण। क्या कि 2 mm से कम व्यास वाले कणों को क्या, किस कैटेगरी में रखते हैं हम, सोइल की कैटेगरी, सोइल पार्टिकल की कैटेगरी में रखते हैं हम। क्या है, अब मैं ये कह रहा हूं कि 2 mm से कम के कण हैं, मृदा कण कहलाते हैं। हम इसका आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो जो हम मृदा कणाकार का वर्गीकरण करते हैं, मृदा कणाकार का वर्गीकरण, वर्गीकरण पढ़ेंगे। देखो प्यारे बच्चों कि जो वर्गीकरण है, सबसे ज्यादा जो वर्गीकरण चलता है वो चलता है ISSS, इंटरनेशनल, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। ठीक है, अभी इसका नाम है वो चेंज हो गया, अभी जो इसका नाम है वो क्या है, वो
चेंज हो गया। अब इसका जो नाम है वो क्या हो गया, वो हो गया IUSS, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस। एक तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जो क्लासिफिकेशन चलता है वो यही चलता है, यही चलता है, इसी में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक क्या है, एक और है, कौन सी संस्था है, एक है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, आपने पढ़ा होगा USDA। ये दो प्रकार के क्लासिफिकेशन चलते हैं, एक तो ISSS और एक USDA। इन दोनों का क्लासिफिकेशन आप आज हम पढ़ेंगे। तो हम क्या हैं, एक तरफ लिख लेते हैं USDA, इसने क्लासिफिकेशन दिया, एक तरफ हम लिख लेते हैं ISSS या यूं कहें IUSS, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। हम क्या कर रहे हैं, मृदा कणाकार का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। इसी में से क्या है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मृदा कणाकार यानी कण का आकार क्या है, मृदा कणाकार। इसमें क्या है, सबसे पहले ये हम वो वाला USDA वाला बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण, और क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि जो इसमें 4 प्रकार के कण होते हैं, इसमें क्या है, 4 प्रकार के कण होते हैं। जो हम कण पढ़ेंगे वो क्या है, mm में पढ़ेंगे, मिलीमीटर। तो एक तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे बारीक कण क्या होता है, मृत्तिका या क्ले। फिर हम पढ़ेंगे सिल्ट, उससे बड़ा कण कौन सा है, सिल्ट। और उससे बड़ा कण कौन सा है, महीन बालू। उससे बड़ा कण कौन सा है, मोटी बालू। ठीक है, यानी इन दो कॉलम्स में हम पढ़ेंगे सैंड, बालू, और इसमें सिल्ट का आकार, इसमें मृत्तिका का आकार। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन इन दोनों में से हमेशा पूछा जाता है। हमें सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि मृत्तिका कणों का व्यास कितना होता है, तो हम कहेंगे जी कि जिनका आकार 0.202 mm से कम हो, ये क्या है, लेस देन है, यानी जिनका आकार क्या है 0.002 mm से कम हो, वो क्या कहलाता है, मृत्तिका कहलाता है। यही तो हम पढ़ रहे हैं, कण का आकार। अब सिल्ट क्या है, जिनका आकार क्या है 0.002, इसको रख लेते हैं, पॉइंट को आगे खिसकाते जाते हैं, 0.002 से हम पढ़ेंगे 0.02। ठीक है, पॉइंट आगे खिसक गया। सिल्ट का आकार क्या हो गया, 0.02 से 0.002। और इसी प्रकार हम महीन का पढ़ेंगे, महीन बालू, सैंड, फाइन सैंड का पढ़ेंगे। सैंड का क्या होता है, इसको इधर रख लो 0.02। अब क्या है, पॉइंट को आगे खिसकाएंगे 0.2। ठीक है, इसी प्रकार ये क्या है, सभी के सभी mm में, मिलीमीटर में कण है, इनका व्यास। मोटी बालू का पढ़ेंगे तो इसको इधर रख लो 0.2 से 2 mm। अब आप देखेंगे कि इस क्लासिफिकेशन में सबसे जो बारीक कण है वो है मृत्तिका का, कितना है 0.002, और सबसे बड़ा कण कौन सा है, 2। तो इससे छोटा जो कण है वो सोइल पार्टिकल की कैटेगरी, मृदा कण की कैटेगरी में आता है। ये हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। इसमें से ये और ये सिल्ट और मृत्तिका कणों का जो आकार है वो हमेशा पूछा जाता है। हमें ये आज ही और अभी क्या है याद करना है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही मैं बात करूं कि क्या है, USDA ने क्लासिफिकेशंस दिया था। USDA ने क्या किया कि जो बालू है, बालू को क्या है 5 कैटेगरी में रख दिया। बहुत बड़ी बालू, उससे छोटी बालू, फिर उससे छोटी बालू, फिर उससे छोटी, ऐसे ही बालू को क्या है 5 कैटेगरी में रख दिया। तो बालू को जब हम पढ़ते हैं तो हम बालू को पढ़ते हैं कि 2, आप देखेंगे 2 यहाँ है, 2 से लेकर 0.05 mm तक
हमने बालू का आकार वैसे 5 कैटेगरी में है, टोटल 7 है, 5 बालू की क्या है, इसने 5 कैटेगरी कर दी। तो बालू का आकार हम इकट्ठा ही पढ़ेंगे, 2 से क्या है 0.05 mm। अब हम पढ़ेंगे सिल्ट, फिर हम पढ़ेंगे मृत्तिका क्ले। क्ले सिल्ट का आकार कितना है इसको यहां रख दो, 0.05 से 0.002। ठीक है। अब क्या है, जो मृत्तिका है उस उनका जो आकार होता है वो होता है 0.002 mm से कम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूएसडीए के अनुसार सिल्ट का आकार कितना है तो हमें ये लिखना है। आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि जनरली आपसे पूछ लिया जाए, कोई भी क्लासिफिकेशन स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन ना देकर पूछ लिया जाए कि सिल्ट कणों का व्यास कितना है तो हमें ये लिखना है, क्योंकि यूनिवर्सली यही एक्सेप्टेबल है, सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग होता है। तो हम सिल्ट कणों का और मृत्तिका को ये लिखेंगे। ये क्या है, 2 प्रकार के क्लासिफिकेशंस दिए थे। अभी हम क्या है, हमने क्या है क्लासिफिकेशंस पढ़ लिया। क्या है, हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ लिया। आपको एक और बात बता दूं कि यूएसडीए ने क्या किया था, मैंने ये कहा कि जो बालू और सिल्ट और क्ले, इनका जो आपेक्षिक अनुपात है वो क्या कहलाता है, कणाकार कहलाता है। मृदा कणाकार या गठन कहलाता। आपेक्षिक अनुपात ये कितने कितने अनुपात में है। मैं ये कहूं कि जो यूएसडीए है, यूएसडीए ने कुल बताया था कि इन ये जो अधिकतम मिलकर कितने प्रकार की मृदाओं का निर्माण करते हैं। तो क्या है, यूएसडीए ने 1938 में, यूएसडीए ने 1938 में क्या किया, टेक्सचरल ट्राइंगल दिया। टेक्सचरल ट्राइंगल दिया यानी क्या है, एक त्रिभुज का आरेख दिया था। क्या, त्रिभुज का आरेख दिया था, जिसमें यहां क्ले, यहां सिल्ट और यहां क्या है सैंड बालू। ये ट्राइंगल दिया था कि इसका अलग अलग पोर्शन, अलग अलग अनुपात जब मिलता है तो क्या होता है कि बालू जब ऐसे बढ़ेगी तो मिट्टी कैसी होगी, कि यहां बालू बढ़ती जाएगी तो मिट्टी कैसी होती जाएगी, बलुई। अगर ये क्ले ये बढ़ता जाएगा तो यहां आकर जो मृदा होगी वो क्ले होगी, क्योंकि क्ले ज्यादा है, 40% से ज्यादा क्ले है। यही क्या है, सिल्ट बढ़ती जाएगी तो क्या है, मृदा हमारी सिल्ट हो जाएगी। तो अधिकतम जो अनुपात है, यानी इसका जो मिक्सचर है, बालू सिल्ट और क्ले का जो अपेक्षिक अनुपात मिलकर जितनी प्रकार की मृदाओं का निर्माण हुआ था, वो की सारी इस ट्राइंगल में रखी। और किसने रखी, यूएसडीए ने। यूएसडीए ने क्या दिया था कि त्रिभुज दिया था। क्या, त्रिभुज दिया था, या त्रिकोणीय आरेख भी कहते हैं। त्रिकोणीय आरेख क्या कहते हैं, त्रिभुज या त्रिकोणीय आरेख। और इसने यूएसडीए ने कहा कि कुल क्या है, कुल 12 प्रकार की क्या थी, 12 प्रकार की मृदा वर्ग बनाए। क्या, सोइल क्लासेस बनाई थी, 12 प्रकार की मृदा क्या है वर्ग बनाए। ये है, देखो प्यारे बच्चों, टेक्सचरल क्लासेस। ये किसने दिया, ये दिया था यूएसडीए ने। कब, 1938 में यूएसडीए ने ये क्लासेस दिया था। आप देखेंगे कि यहां लिखा है सैंड, और ये क्या है, ये तीनों सैंड सिल्ट क्ले, ये तीन यहां कण है, तीनों का क्या है अनुपात है। ये अलग अलग फ्रैक्शंस है, इनका क्या है अनुपात है। अब देखो ये मिट्टी कौन सी है, ये मिट्टी है जी बालू, बलुई मिट्टी। ये कौन सा है, सैंड बलुई। तो इसमें आप देखोगे कि सैंड कितनी है, इसमें 85 से 100% है। और सिल्ट कितनी है, 0 से 15, और क्ले कितनी है, 0 से 10। ये एक तो हमें याद रखना है,
ये एक हमें याद रखना है लोम। अब इससे नीचे लोमी सैंड और सैंडी लोम, फिर लोम। लोम को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं दोमट मृदा। और खेती के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी है? दोमट मृदा। अब इसमें हम देखेंगे, आप देखेंगे कि ये इसका जो अनुपात निकलता है ये लगभग 40 निकलता है, इसका जो निकलता है ये लगभग 40 निकलता है, और ये क्या है? लगभग 20। अगर इसमें क्या है 40:40:20 मिल जाएंगे, जैसे 23 से 52 है, ये 28 से 50, और ये इतना अगर फ्रैक्शन मिल जाए, ये दोनों लगभग समान है, ये लगभग क्या है? समान है। और ये जब बराबर मात्रा में मिल जाते हैं तो कौन सी मृदा का निर्माण होता है? लोम का। इसी प्रकार हमें क्या याद रखना है? सिल्ट का रखना है। सिल्ट में आप देखेंगे कि बलुई क्या है? 0 से 20 है, कम है, जबकि सिल्ट कितनी है? इसमें सिल्ट ज्यादा है, 80 से 100% है, और ये 0 से 12%। इसमें सिल्ट ज्यादा है, तो ये मृदा कौन सी होगी? सिल्ट। अभी देखेंगे क्ले है, ये देखो नीचे नीचे क्ले। क्ले के अंदर क्या है? बालू 0 से 45, ये 0 से 40, और ये क्या है? 40 से 100। यानी 40 से ऊपर अगर मृत्तिका है, 40 से ज्यादा ही है, 40 से 100 है, तो ये सोइल सबसे ज्यादा अनुपात किसका है? मृत्तिका क्ले का है, तो ये मिट्टी कौन सी होगी? क्ले। तो कुल कितनी क्लासेस थी? ये कितनी क्लासेस थी? 12 वर्ग कह दें या 12 क्लासेस कह दें? ये 12 वर्ग कह दें या 12 क्लासेस कह दें? 4 प्रमुख वर्ग हैं, 4 प्रमुख वर्ग या क्लास। ये हमें याद रखना है कि 12 में से 4 है जो इंपॉर्टेंट है। पहला तो हमें याद रखना है बालू, दूसरा हमें याद रखना है सिल्ट, तीसरा हमें याद रखना है मृत्तिका, और चौथा हमें याद रखना है दोमट। दोमट। देखो प्यारे बच्चों, ये 12 क्लासेस में से 4 महत्वपूर्ण है। देखो कि अगर किसी मिट्टी में मृदा में अगर 85% से ज्यादा बालू के कण हो तो मृदा बलुई होगी। मृदा क्या होगी? बलुई होगी। कितनी? 85% से ज्यादा कण अगर होंगे किसी मिट्टी में तो मृदा कैसी होगी? बलुई होगी। इसी प्रकार सिल्ट है, अगर मृदा में क्या 80% से ज्यादा सिल्ट हो, 80% से ज्यादा सिल्ट हो, तो कौन सी मृदा होगी? ये मृदा होगी सिल्टी। ठीक है। इसी प्रकार अगर किसी सोइल में 40% क्या है? 40% या अधिक क्या है? क्ले हो, क्ले या मृत्तिका, तो मृदा कैसी होगी? ये होगी चिकनी या मृत्तिका। ठीक है, ये याद रखना है हमें डाटा, ये डाटा हमें क्या है? याद रखना। इसी प्रकार मैं कहूं, इसी प्रकार मैं ये कहूं कि दोमट मृदा है। देखो प्यारे बच्चों, दोमट में क्या है? ये जो तीनों पार्टिकल्स हैं, प्राथमिक कण है, ये क्या है? बराबर मात्रा में होते हैं। अगर 40% दोमट में क्या होता है? अगर 40% क्या है? बालू हो, 40% सिल्ट हो, और क्या है? 20% क्या हो? कि क्ले हो, चिकनी, तो ये मृदा कौन सी होती है? ये दोमट मृदा होती है। इसकी खास बात क्या है कि ये क्या है कि मात्रा समान तो नहीं होती। क्या इनकी मात्रा आप देखेंगे समान नहीं, 40-40-20 है, समान नहीं होती, परंतु क्या है? इनका जो व्यवहार होता है, इनका जो बिहेवियर है, जो क्या है? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, न्यूट्रिएंट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये सारी की सारी क्या है? ये ऐसे लगता है जैसे क्या है? व्यवहार समान है।
यानी इनका इनका जो आप देखेंगे इनका अनुपात तो क्या है, 40-40-20 है, यानी समान नहीं है, लेकिन ये व्यवहार ऐसे करती है जैसे इनका अनुपात क्या है, बराबर हो। तो ये 12 टेक्सचुअल क्लासेस में से हमने क्या है, ये 4 महत्वपूर्ण हमने क्या है, इनका चयन किया है, ये हमें याद रखनी है। तो असल में क्या है, आप कहेंगे कि गुरुदेव ये टेक्सचुअल क्लासेस है, इतना पंगा किए ही क्यों था, कि ये जो टेक्सचुअल क्लासेस हैं, कि इतना पंगा किए ही क्यों था। आप देखेंगे कि जो बालू है, बालू है, इसके जो कण हैं, कण बड़े होते हैं और मृत्तिका के कण हैं, या यूं कहें कले के कण जो हैं, ये छोटे होते हैं, चिपकते हैं, चिपकते हैं। आप देखेंगे कि जिस मिट्टी में क्या है, बालू अधिक होगी, बालू अधिक होगी, उसकी क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्वों की जो कैपेसिटी है वो भी क्या है, कम होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि इसमें क्या है, ये क्या है, बड़े आकार के कण हैं, और बड़े आकार के कण हैं तो क्या है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम भी होगा, और इसमें बड़े रंध्र भी पाए जाएंगे, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी क्या इसकी कम होती है, न्यूट्रिएंट कैपेसिटी भी कम होती है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी नहीं होती। यही मैं मृत्तिका की बात करूं तो ये है, इनके कणों में क्या है, ये क्या है, चिपकते ज्यादा है, इसलिए इन कणों को क्या है, इनमें ये सारी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, न्यूट्रिएंट कैपेसिटी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, इनकी क्या है, मृत्तिका की ज्यादा होती है। इसमें से एक और कैटेगरी है, कौन सी, एक तो होती है भारी मृदा, भारी मृदा जिसे कहते हैं हैवी सोइल, हैवी सोइल। एक होती है भारी मृदा और एक होती है हल्की मृदा। भारी मृदा कौन सी होती है प्यारे बच्चों, कि जिस मृदा में क्या है, क्ले का फ्रैक्शन ज्यादा हो, जिस मृदा में, जिस मृदा में क्ले ज्यादा हो, और क्या है, जिसमें कृषण क्रिया, कृषण क्रिया या टिलेज, टिलेज करने में यंत्रों को क्या, यंत्रों को क्या है, ज्यादा, यंत्रों को क्या है, ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल करना पड़े, उपयोग, ज्यादा शक्ति का क्या है, उपयोग, यानी ट्रैक्टर को एक सिंपल बात में कहें, ट्रैक्टर को क्या है, जोर अधिक आता है, यानी ट्रैक्टर का क्या है, जोर ज्यादा लगता है, तो ये मृदा कौन सी कहलाती है, हैवी सॉइल। उदाहरण के लिए देखें तो देखो, काली मृदा है, ब्लैक सॉइल है, और चिकनी मृदा है। अगर फसलों की बात करें तो भारी मृदा में आप देखेंगे कि काली मृदा में क्या है, कॉटन लिया जाता है, और हम देखो ये चिकनी मृदा हेवी सॉइल्स है, काली मृदा में क्या है, कॉटन लिया जाता है, और क्या ले सकते हैं, गन्ना लिया जा सकता है, और क्या लिया जा सकता है, धान और सोयाबीन, ये सारी की सारी क्या है, ये भारी मृदा में होता है। इसी का दूसरा अपोजिट है हल्की मृदा, हल्की मृदा। हल्की मृदा में क्या होता है, हल्की मृदा में क्या होता है, हल्की मृदा या लाइट सॉइल कहें, क्या है कि सिंपल बात में ट्रैक्टर को क्या है, ट्रैक्टर को कम शक्ति लगानी पड़ती है,
बुआई जुताई आसानी से हो जाती है, यानी जो कृषि यंत्र है वो आसानी से निकल जाते हैं। और क्या खास बात है कि इसमें क्या है, बालू की मात्रा क्या है, ज्यादा होती है। बालू की मात्रा क्या है, ज्यादा। अगर फसलों की बात, सैंड की, सॉइल की बात करें तो कौन सी है, बलुई या बलुई दोमट, बलुई या बलुई दोमट। इसी आधार पर अगर फसलों की बात करें, क्रॉप्स की बात करें, तो आपने नाम सुना होगा मूंगफली, आलू, और पश्चिमी राजस्थान में आप देखते हैं कि दलहनी फसलें हैं वो बलुई मृदा में लगाई जाती है। तो ये क्या है, ये एक कैटेगरी और हो जाती है सोइल की। अब हम क्या है, मृदा कणाकार तो हमने पढ़ लिया, लेकिन क्या है, अब क्या है, मृदा कणाकार का क्या है, टेक्सचर का निर्धारण कैसे करते हैं, हम पता कैसे लगाते हैं कि मृदा कणाकार है, कैसे ज्ञात किया जाता है, एनालिसिस कैसे किया जाता है। इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि मृदा कणाकार का निर्धारण या विधियां। देखो प्यारे बच्चों, मृदा कणाकार की जो फेमस विधियां हैं वही हम करेंगे। पहली तो विधि होती है स्पर्श विधि, कि मृदा कणों को पहचाने कैसे। एक तो होता है स्पर्श विधि जिसे कहते हैं फील मेथड, एक होता है हाइड्रोमीटर विधि, एक होता है अंतरराष्ट्रीय पिपेट मेथड, अंतरराष्ट्रीय पिपेट विधि। ये तीन विधियां फेमस हैं। सीव मेथड भी होती है, अगर कोई पूछ ले कौन सी है, सीव मेथड है, ये बालू के काम में आती है सीव मेथड। तीन ये विधियां हैं, ये प्रमुख विधियां हैं और यही उपयोग में लाई जाती है। प्यारे बच्चों की जो स्पर्श विधि होती है ये कैसी होती है, स्पर्श विधि का मतलब होता है हाथ से छूकर देखना कि कण का आकार, टेक्सचर का आकार कैसा है। जब हम, ये क्या है, ये फील्ड में काम में आती है। स्पर्श विधि कहाँ काम आती है, ये जो स्पर्श विधि है ये खेत में काम आती है। अगर फील्ड में हम खड़े हैं हम इसे आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, हम हाथ में रख कर पानी डालकर देखते हैं कि जैसे जर्दा रगड़ते हैं ना, इसी प्रकार से क्या है, मिट्टी को रगड़ के देखेंगे। हमें अगर मोटी लगे, ग्रीटी लगे तो हम सोचेंगे कि यह क्या है, ये बालू मिट्टी है। अगर हम ये सोचते हैं कि टेल्कम पाउडर की तरह अगर हमें लगे तो क्या है, ये कौन सी है, ये सिल्ट है। और चिपचिपी जो चिपके आपस में वो क्या है, वो क्ले। जो हाइड्रोमीटर विधि है ये क्या है, इसे बायोकोस हाइड्रोमीटर विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोकोस हाइड्रोमीटर। अंतरराष्ट्रीय पिपेट विधि क्या है, पिपेट विधि में असल में क्या होता है कि पिपेट में हम क्या है, ऐसे पिपेट आपने देखी होगी, ऐसी पिपेट में हम क्या करते हैं, हम पानी डाल देते हैं या कोई भी क्या है लिक्विड डालते हैं। लिक्विड डालकर हम क्या है, मृदा कणों को घोल लेते हैं, यहां तक भर लिया, और हम पिपेट को हिलाते हैं। हिलाकर इसमें क्या है, मृदा कण डालकर, लिक्विड डालकर हिलाते हैं तो इसका सस्पेंशन बन जाता है। और आपको पता है कि जो भारी कण होगा, जो मोटा कण होगा, वो सबसे पहले बैठेगा, यहां बैठेगा, भारी कण है तो ये सबसे ज्यादा तेजी से बैठता है, ये कौन सा है, बालू। फिर उससे ज्यादा क्या है, धीरे धीरे कण बैठता है ऊपर, ये क्या है, ये सिल्ट। और फिर बैठता है ये सस्पेंडेड रहता है, तो ये कौन सा है, ये क्ले, मृत्तिका। यही होता है ना
धीरे धीरे बैठता है। ये हाइड्रोमीटर विधि और अंतरराष्ट्रीय पिपेट विधि किस किस पर आधारित है? अवसादन के सिद्धांत पर। किस पर? अवसादन के सिद्धांत पर। अवसादन, क्योंकि यहाँ सेडिमेंटेशन होता रहा, अवसादन हो रहा है, तो अवसादन यानी बैठने के सिद्धांत पर, अवसादन के सिद्धांत पर क्या है? काम करती है। एक होता है कि स्टोक लॉ। क्या? स्टोक लॉ। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टोक लॉ किस काम आता है? स्टोक लॉ, स्टोक ने दिया था। स्टोक लॉ क्या है? ये सेडिमेंटेशन की वेलोसिटी का निर्धारण करता है। वेलोसिटी, वेलोसिटी का निकालना या वेलोसिटी का निर्धारण। वेलोसिटी से क्या है? टाइम भी निकल जाता है। वेलोसिटी और टाइम निकल जाता है, हम देखते हैं कि ये किस प्रकार का कण है। स्टोक लॉ किस विधि में काम में आता है? स्टोक लॉ सबसे पहले तो हाइड्रोमीटर विधि में। किस विधि में प्रयुक्त किया जाता है स्टोक लॉ? हाइड्रोमीटर विधि में। किस विधि में? हाइड्रोमीटर विधि। किस विधि में? हाइड्रोमीटर विधि में। अगर आपसे पूछ लिया कि स्टोक लॉ किस भौतिक गुण के लिए काम में लिया जाता है, किस भौतिक, हम कौन सा गुण पढ़ रहे हैं? मृदा कणाकार, कणाकार के निर्धारण में। ठीक है, कणाकार के क्या है? निर्धारण में। अभी हमें स्टोक लॉ हो गया, ये आज का जो टॉपिक है हमने कवर कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं, ये 3 विधियां हमें आराम से याद रखनी है। अब मैं क्वेश्चन है कुछ प्रीवियस ईयर्स के, वो मैं आपको करवाता हूं कि सोइल टेक्सचर क्या है। इसने पूछा है कि सोइल टेक्सचर रेफर्स टू, यानी सोइल कणाकार क्या है? कणाकार क्या है? क्या है भाई? बालू, सिल्ट और कले का आपेक्षिक अनुपात। आपेक्षिक अनुपात, आपेक्षिक अनुपात किसका? सैंड, सिल्ट, क्ले का। और सोइल टेक्सचरल प्रॉपर्टी क्या है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, कि एक तो होता है कणाकार, एक होता है संरचना, एक होता है मृदा संरचना, एक होता है मृदा कणाकार। देखो प्यारे बच्चों कि जो कणाकार है ये बेसिक प्रॉपर्टी है, मूल गुण है। क्या है? मूल गुण है। इसे क्या है? कणाकार को कभी हमें बदल नहीं सकते, बदल नहीं सकते, परंतु संरचना को हम क्या है? बदल सकते हैं। तो इसने ये कहा सोइल टेक्सचरल प्रॉपर्टी क्या है? तो क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी या इनहेरेंट कह सकते हैं, इनहेरेंट, या यूं कह सकते हैं मूल गुण। मूल गुण जो बदला नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। अब कहेंगे सर किससे बदलें? किससे बदलें? टिलेज से। टिलेज, टिलेज यानी कृष्ण क्रियाओं के द्वारा किसे नहीं बदला जा सकता? सोयल टेक्सचर। संरचना बदल सकते हैं, टेक्सचर क्यों नहीं बदल सकते? आप देखेंगे किसी खेत की बलुई मृदा है, मैं ये कहूं कि ये धन्ना सर पल्लू वाला, ये आगे वाला बीकानेर जैसलमेर वाला ये जो एरिया है ये बलुई मृदा का है, और मैं ये कह दूं कि वहां मेरा खेत है और मैं मेरे खेत को बलुई मृदा से चिकनी मृदा बना सकता हूं? नहीं बना सकता, क्योंकि वो एक निश्चित अनुपात में है और उतने अनुपात में हम क्या है उसमें जो क्ले है वो नहीं डाल सकते। तो वो उसकी क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी है। वहीं अगर संरचना हो, संरचना आगे कल करेंगे, संरचना है, संरचना को हम क्या है? टिलेज से बदल सकते हैं। यानी अगर मेरे खेत की मृदा बलुई है तो मैं उसमें कितनी बार जुताई करूं वो वैसी ही रहेगी बलुई। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हो गए। मेजर सोइल सेपरेट्स कौन से हैं? यानी क्या है? प्रमुख कण। बताओ प्रमुख कण कौन से हैं? 3 कण हैं, बालू, सिल्ट और क्ले।
कितने हैं, 3 कण हैं। साइज क्लासिफिकेशन में देख लेंगे कि सैंड का जो सैंड है, सैंड का यूएसडीए के अनुसार जो आकार है वो कितना कितना बताया था, 2 से, बालू का पूछ रहा है, 2 से 0.05, 2 से 0.05 mm या मिलीमीटर इसका व्यास है यूएसडीए के अनुसार। अब यूएसडीए के अनुसार क्ले का कितना है, लेस देन 0.02 mm, और आईएसएस के अनुसार सैंड का कितना है, सैंड का कितना है 2 से 0.02, 2 से कितना है 0. सर ये तो गलत है, ये गलत नहीं है, सही है। इसमें क्या है, दोनों बालू आ गई। मोटी बालू का है 2 से 0.2 mm, छोटी बालू का है या महीन बालू का है, महीन बालू का कितना है 0.2 से 0.02 mm। तो ये दोनों आ गया। इसी प्रकार देखेंगे कि सिल्ट का आकार कितना है, सिल्ट का कितना है, सिल्ट का हमने किया था 0.02 से 0.02 mm। ये क्या, यही क्वेश्चन आएंगे, आपको लगता नहीं है यही आएंगे, जो ये क्वेश्चन है यही आएंगे, ये क्वेश्चन अलग डायरी बनाकर अलग डायरी में लिख लो, यही क्वेश्चन आएंगे। और क्ले का कितना है, लेस देन 0.002 mm से कम। ठीक है, और बताओ, और क्या है, नंबर ऑफ टेक्सचरल क्लासेस यूएसडीए, कि यूएसडीए के अनुसार क्लास वर्ग कितने हैं, बताओ कितने, कुल 12 वर्ग बताए थे, टेक्सचरल क्लासेस कितनी है 12। कि टेक्सचरल ट्राइंगल यानी कणाकार त्रिभुज किसने दिया, आपको बताया था 1938 में किसने दिया, यूएसडीए, किसने दिया, यूएसडीए ने। और देखो बेस्ट एग्रीकल्चर सॉइल टेक्सचर कौन सा है, इसने कहा है कि बेस्ट एग्रीकल्चर सॉइल टेक्सचर कौन सा है आप बताओ, कि बेस्ट एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट जो टेक्सचर है वो कौन सा है। हम कहेंगे कि क्ले, क्योंकि उसकी कैटायनर एक्सचेंज कैपेसिटी वो सबसे ज्यादा है। कौन सा, क्ले, जिसका व्यास कितना होता है 0.02 mm से कम। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्लास कौन सी है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्लास कौन सी बेस्ट है, तो हम कहेंगे दोमट। कौन सी, दोमट या लोम। उसका अनुपात बताया 40:40:20। और लोम कंटेंट यानी लोम में क्या क्या होता है, 40:40:20। बालू, सैंड, सिल्ट, क्ले, बालू, सिल्ट और क्ले। और बताओ कि स्टैंडर्ड मेथड फॉर सॉइल डिटरमिनेशन, टेक्सचरल डिटरमिनेशन, यानी स्टैंडर्ड मेथड कौन सी है, क्या स्टैंडर्ड मेथड, पिपेट मेथड, क्या है, पिपेट विधि। और प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोमीटर, कि जो हाइड्रोमीटर है उसका प्रिंसिपल कौन सा है, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत कौन सा है हाइड्रोमीटर का, कौन सा सिद्धांत है, अवसादन। आपको बताया था कौन सा, अवसादन, कौन सा, अवसादन, दोनों का ही अवसादन, कौन सा, सेडिमेंटेशन, अवसादन। और नियम कौन सा यूज करते हैं, स्टोक लॉ। कौन सा लॉ यूज करते हैं, स्टोक लॉ। कौन सा, स्टोक लॉ। दूसरा क्या है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर टेक्सचरल एनालिसिस, एक्यूरेट मेथड कौन सी है। वैसे तो इतना ज्यादा याद नहीं करना, लेकिन अगर कोई डब्ल्यू की तैयारी कर रहा है तो उसमें वो कर सकता है कि एक्यूरेट मेथड कौन सी। हाइड्रोमीटर एक्यूरेट मेथड है, लेकिन क्या है कि टाइम कंज्यूम, सबसे एक्यूरेट मेथड पिपेट मेथड है, वो क्या है, टाइम कंज्यूमेबल मेथड है। समझ रहे हो। कॉमन डिस्पर्सिंग एजेंट इन टेक्सचरल एनालिसिस, देखो एक तो होता है कि एनालिसिस के लिए एजेंट कौन सा प्रयोग करते हैं, एजेंट कौन सा, कैलगोन, याद रख लेना, कौन सा, कैलगोन, कौन सा, कैलगोन। और एक करते हैं H2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड। और क्या कि सोयल टेक्सचर इन फील्ड इज डिटरमाइंड बाय,
कि फील्ड में हम कौन सी विधि काम में लेते हैं, कि कणाकार निर्धारण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि। फील्ड में, कहा, खेत में, कौन सी, फील विधि, फील मेथड या स्पर्श विधि, स्पर्श विधि। क्वेश्चन लिख लेना, आएंगे यही। टेक्सटाइल इफेक्ट विच सॉइल प्रॉपर्टी मोस्ट, यानी टेक्सचरल किस किस प्रॉपर्टी को बदल सकते, सॉइल की किस किस प्रॉपर्टी को बदल सकते हैं। आपको बताया था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी को हमें बदल सकते हैं, आपको बताया था पीछे। सॉइल टेक्सचर डिटरमाइन बाय प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स साइज लेस देन ऑफ, यानी इसने कहा है कि मृदा कणाकार का अगर निर्धारण करना हो तो बाय प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ साइज लेस देन, यानी किस प्रकार के कणों से कम के कण हैं वो लेंगे तो मृदा कणाकार का, हमें पता है 2 mm से कम के जो कण हैं उनका निर्धारण किया जाता है। द टेक्सटाइल ट्रायंगल यूज्ड ओनली फॉर पार्टिकल्स, टेक्सटाइल ट्रायंगल किस पार्टिकल, किस mm पार्टिकल, ये सेम ही है, यानी कौन से व्यास वाले कणों के लिए टेक्सटाइल ट्रायंगल काम में आता है, ये सेम ही है। मिट्टी कहें कि अगर मृदा कण है, मृदा कण कौन सा है कि जो 2 mm से कम का कण है वो मृदा कण है, उसी के लिए ये दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, और बताओ, एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं कि स्टोकला किस मृदा के भौतिक गुण हेतु उपयोगी है, किस, मृदा कणाकार। और बताओ, और क्वेश्चन पूछूं कि ऐसा मृदा स्टोकला किस विधि के लिए उपयोगी है, हाइड्रोमीटर विधि, जिसे क्या कहते हैं, ब्यूकोस हाइड्रोमीटर विधि। आपको बता दिया कि हम ये जो मृदा के भौतिक गुण, रासायनिक और जैविक गुण, ये बारी बारी से करेंगे, बारी बारी से करेंगे। 8 तारीख सोमवार को हमारा सहायक कृषि अधिकारी और कृषि पर्यवेक्षक का बैच लॉन्च हो रहा है। आप इसका लाभ उठाने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद।